जब सीट छोड़ेंगे उस पर आप सीट इलेक्शन कराएंगे, उसके बाद आप मखसूस सीट देंगे। ये सिलसिला रुकेगा नहीं। ये मुझे समझ में अंत तक इसके पीछे क्या थी। चलें, अगर ये भी मान लें ये भी मान लें कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ये समझ रहा था या ये सोच रहा था कि ये इलेक्शंस पहले होने चाहिए, तो 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शंस हुए और 18 मार्च 2 महीने से भी ज्यादा अरसा गुजर जाने के बाद इलेक्शन कमीशन ने इन पे इलेक्शंस कराने का फैसला किया है। अगर आप ये समझते थे कि ये पहले होने चाहिए तो भाई 15 जनवरी को इलेक्शन हुआ था, 18 जनवरी को आप शेड्यूल जारी कर देते कि 11 सीटें रह गई, इसका हम इलेक्शन करा रहे हैं। क्या रुकावट थी? कोई मसला नहीं था। इन 2 महीनों के अंदर ये 11 नशिस्तें आपकी पूरी हो जाती, तो जो ख्वाहिश आपकी थी जो मंतक आपकी थी वो आपकी पूरी हो जाती। इन्होंने नहीं की। जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि ये जानबूझ के ताखिरी हरबे हो रहे हैं, उसके वजूहात हैं, वो सामने नजर आ रही हैं चीजें। इलेक्शन कमीशन ने माजी में जितने भी इंतखाबात हुए हैं, मुझे बताइए कि क्या कभी इतनी ताखीर से नोटिफिकेशन जारी किए हैं जितनी ताखीर से बल्दियाती इलेक्शन के हुए हैं? क्या वजह थी? मैंने आपके सामने पहले भी ये बात कही है कि जब ये इलेक्शंस हुए 15 जनवरी को, तो जमात इस्लामी ने 6 यूनियन कमेटीज पर एक शिकायत दी। हारने वाले उम्मीदवारों ने नहीं दी, जमात इस्लामी के किसी ओहदेदार ने दी। और उस शिकायत में इलेक्शन कमीशन को यह कहा कि ये जो 6 यूनियन कमेटीज हैं इसमें धांधली हुई है, आप अपनी निगरानी में इनकी रिकाउंटिंग करा दें। जब पहली पेशी हुई इस्लामाबाद में, गालिबन मुझे याद नहीं 18 जनवरी थी या 20 जनवरी थी, तारीख मुझे याद नहीं है, लेकिन जनवरी का कोई दिन था, हमारे वकील ने खड़े होकर कहा इलेक्शन कमीशन के सामने कि जनाब जो की प्रेयर है, हालांकि ये दरखास्त गलत इसलिए है कि कोई जो एग्रीव्ड आदमी है, जो मुतासरा फरीक है, जो हारने वाला कैंडिडेट है, वो आपके सामने नहीं आया, कोई ओहदेदार आ गया है। लेकिन चलें, हम इसको भी छोड़ते हैं। जो इनकी प्रेयर है, जो ये आपसे मांग रहे हैं कि अपनी निगरानी में रिकाउंटिंग करा दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं, आप करा दीजिए, ये मसला उसी खत्म हो जाता। इलेक्शन कमीशन ऐलान कर देता, ऑर्डर कर देता, जमात इस्लामी की इन ख्वाहिश के मुताबिक, मर्जी के मुताबिक रिकाउंटिंग करा देता, बात खत्म हो जाती। लेकिन नहीं कराई गई, उसमें फिर डेट डाली गई। फिर अगली डेट को भी हमारे वकील ने यही कहा कि जनाब इसमें पैसा खर्च हो रहा है, लोग पता नहीं कराची से कितने लोग आते हैं सफर करके, मेहरबानी करके इसको निपटाइए आप। वो नहीं निपटाया गया। फिर हमने ये कहा कि अगर आप इस तरह की शिकायत सुन रहे हैं, जो हम समझते हैं कि आप नहीं सुन सकते कानून के मुताबिक, अगर आप सुन रहे हैं तो फिर हमारी भी शिकायत है। तो हम भी लेके गए, फिर पीटीआई भी लेके गई, फिर वहाँ ढेर लग गया, कोई 40-50 जो है वो केसेस आ गए, और फिर वो चलते रहे जो आज तक भी चल रहे हैं। कानून में ये भी लिखा है कि इलेक्शन कमीशन 60 दिन के अंदर अंदर तमाम के तमाम केसेस को निपटाएगी। 60 दिन के अंदर। अगर 15 जनवरी से शुरू करें तो 15 मार्च को ये 60 दिन पूरे हो जाते हैं। लेकिन उन 60 दिनों में भी ये चीज़ें नहीं पूरी हुई। चलें, कोई कमेटी बना दी, किसी पे तहकीकात करा दी, मुख्तलिफ चीज़ें होती रहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क हैं कि ये गैर ज़रूरी ताख़ीर जो है ये क्यों की गई है। अभी भी जो शेड्यूल जारी हुआ है 11 सीटों का, मुझे नहीं पता रमज़ान कब होता है, लेकिन गालिब इम्कान शायद ये है कि उस दिन 26वां रोज़ा होगा। अब अगर 26वें रोज़े के दिन आप इलेक्शन कराओगे, 27वीं शब होगी, मुझे बताइए कि क्या मजाक है। आप 18 जनवरी को जारी करते हैं, भाई मार्च के दूसरे हफ्ते में, पहले हफ्ते में, फरवरी के एंड में ये 11 सीटों का इलेक्शन हो जाना था, रमजान से पहले हो जाना था, कोई इशू ही नहीं था, आपने नहीं करवाई, ताखीर की। अब अगर बिला जवाज ताखीर पे ताखीर हो रही है और हम उस पर सवाल उठा रहे हैं, तो तकलीफ जो है वो इलेक्शन कमीशन से ज्यादा जमात इस्लामी को हो रही है। मैं देखें आदी नहीं हूं बहुत सारी बातें करने का, जो बातें क्लोज डोर मीटिंग्स में होती हैं। ये गवाह नजमी साहब, ये साथ थे हमारे। 11 नशिस्तों पर इलेक्शन कराने के हवाले से जमात इस्लामी का मौक़िफ़ वही था जो मेरा और हमारा है। ये बाद में क्यों तब्दील हुआ मुझे नहीं पता।
वही मौक़िफ़ था कि ये बाद में होने चाहिए, लेकिन बाद में उन्होंने चेंज किया पॉइंट ऑफ व्यू अपना। मैं फिर आपको कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन से भी मैंने पूछा था कि क्या आप ये इलेक्शन पहले करवाने जा रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करा रहे हैं, हमने कोई फैसला नहीं किया कि पहले कराएंगे ये, क्योंकि खबरें तो आ रही थी कि पहले हो रही हैं, मंतक कोई नहीं थी, वजह कोई नहीं समझ में आ रही थी, तो मैंने मुनासिब समझा कि उनसे पूछ लूं। उन्होंने कहा कि हम नहीं करा रहे हैं, हमारा कोई प्लान नहीं है, लेकिन अचानक से शेड्यूल आ गया। अब ये जो 2.5 महीने तकरीबन ये गुजर गए और ये जाके अगले महीने जो है इलेक्शन होंगे इनके अप्रैल में जब इलेक्शन होंगे उसके बाद ईद है, ईद के बाद ये जो रिजर्व सीट से इनका शेड्यूल आएगा, उसके बाद जाके मेयर का इलेक्शन होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जाके मई में कहीं, मई के दूसरे तीसरे हफ्ते में जाके कहीं मुमकिन होगा, जो इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि मेयर का इलेक्शन पॉसिबल होगा मई में। जनवरी में इलेक्शन हुआ है, फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 महीने जो है वो दिए बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सबक पे। जो अगर जो कुछ इलेक्शन कमीशन कर रहा है अभी, जो कुछ कर रहा है, अगर ये सारी चीजें भी वो कर लेता तब भी मैं ये समझता हूं कि ये फरवरी के एंड में ये सब कुछ हो सकता था, मुमकिन था। ये सवाल हमारा बिला जवाब नहीं है कि ये ताखीर जो है ये क्यों हो रही है। इलेक्शन कमीशन को एक वजह बता दे कि ये 11 सीटों का जो शेड्यूल है, जो इलेक्शन कराने का फैसला है, ये 18 जनवरी को क्यों नहीं हो सकता था। ये 2 महीने का पूरा अपना अरसा गुजार कर, भाई इन 11 सीटों का तो कोई असर नहीं पड़ रहा था इलेक्शन कमीशन में, जो केसेस पड़े हुए थे लोगों के उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था। आप जो फैसला करते करते नोटिफिकेशन आप जारी नहीं कर रहे थे, कोई फर्क उस पर नहीं पड़ा था। ये तो 11 अलग सीटें थी, इन्होंने नहीं किया। ये एक सवाल है बहुत बड़ा। दूसरा, कल मैं वो सुन रहा था, हाफिज साहब का एक आया कहीं से कि वो कह रहे हैं कि अस्करियत हमारे साथ है, अक्सरियत उनके साथ है। मैं बार बार कहता हूं मेरे को तकलीफ बड़ी होती है, और ये हकीकत है, ये रिकॉर्ड पर है, ये माजी का, तारीख का एक ऐसा हिस्सा है जिसको कोई झुटला नहीं सकता। अस्करियत की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी को हरवा कर सत्तार अफगानी को मेयर बनवाया गया था। अस्करियत की बुनियाद पर ताज हैदर को हरवा के हमारे मोहतरम नेमतुल्लाह खान साहब को नाज़िम कराची बनाया गया था, और उसी अस्करियत की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी उन बल्दियाती इलेक्शंस में विक्टिम थी। इसी अस्करियत की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी माजी के तमाम इलेक्शंस में विक्टिम रही है। बेनिफिशियरी कोई और था, जमात इस्लामी उसमें शामिल थी। अब अस्करियत का इल्जाम हम पे लगा रहे हैं। भाई सवाल ये पैदा होता है, आपकी बड़ी पॉपुलरिटी जमात इस्लामी ने तो पूरे मुल्क में तहस नहस करके रख दिया ना, तमाम सियासी जमातों को उजाड़ के रख दिया इन्होंने, झाड़ू फेर दिया सबके ऊपर। पूरे मुल्क में जमात इस्लामी के अलावा कोई नाम ही नहीं है। अगर तो ये सूरत हाल होती तो समझ में आता कि हाँ भाई कराची में भी ये जीत सकते हैं। ये कराची टूल प्लाजा क्रॉस करके इनकी मकबूलियत कहां दफन हो गई है। हैदराबाद में पता नहीं 1 या 2 सीटें इनकी, सक्खर में नहीं है, मीरपुर खास में नहीं है, नवाबशाह में नहीं है। मैं शहरी इलाकों की बात कर रहा हूं जहां ये एमक्यूएम थी और एमक्यूएम को इन्होंने आके उनके इलाके लिए हैं, वहां से इन्होंने वोट लिया है। कहां चली गई थी इनकी अक्सरियत? इनकी जो मकबूलियत के जो पता नहीं ढोल बज रहे हैं पूरे दुनिया में, वो कहां चले गए थे? कराची से बाहर निकलकर इनकी हालत क्यों खराब है? आपका एक रुकने सूबाई असेंबली एमएमए के टिकट पर है पूरे शहर में, एक, और वो भी एमएमए पे, जिसमें आपको जेयूआई ने भी वोट दिया होगा, जिसमें आपको जेयूपी ने भी वोट दिया होगा, जिसमें आपको पता नहीं वो एमडब्ल्यूएम ने भी वोट दिया होगा, जिसमें आपको और जो मजहबी जमात है उन्होंने भी वोट दिया होगा। एक एमपीए, उसके ऊपर तुमको 83 सीटें मिल गई हैं। शुक्र के नफली अदा करते हो, कैसे मिल गई हैं? पीपल्स पार्टी जो पूरे सिंध में जीतती हुई आई है, सिर्फ देही इलाकों में नहीं, शहरी इलाकों में जीते हुए हैं। मीरपुर खास हमने जीता है, नवाबशाह हमने जीता, सक्खर हमने जीता, हैदराबाद हमने जीता, कराची में हम जीते तो तुम्हें समझ नहीं आ रही बात कि हम कैसे जीत गए। भाई कराची में हमारे 5 एमएनएज हैं, लियारी का इलेक्शन हो जाए तो हमारे 6 एमएनएज हैं कराची में, 7 हमारे एमपीएज हैं, जिमनी इलेक्शन हम जीत रहे हैं कराची में, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हमने जीते हैं कराची में। पीपल्स पार्टी
कराची में हमेशा से छोटी बड़ी आप माने कहीं ना कहीं हम ताकत रहे हैं। हमारे शहर के अंदर मखसूस पॉकेट्स हैं जहां से पीपल्स को वोट पड़ता रहा है, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी पड़ता रहा है। जमात इस्लामी तो पता नहीं आसमान में होती है, कभी अचानक ही गिर जाती है कहीं ना कहीं आके। आप हमारे मैंडेट के ऊपर सवाल उठाते हो, सबसे बड़ा सवाल तो आपके मैंडेट के ऊपर है। वजह बता दीजिए कि कौन सी ऐसी गीदड़ सिंगी है जो आपने इस इलेक्शन में आके छोड़ी है, जिसकी वजह से लोग आपको वोट देने पे मजबूर हो गए। 15 साल आप कहते हैं कि हमारी हुकूमत है, चले हमने 15 सालों में कुछ काम किए होंगे, हमने कोई डेवलपमेंट की होगी, हमने कोई लोगों को राजी किया होगा, कुछ ना कुछ तो किया होगा। तुमने क्या किया है? हाँ, एक चीज है जिसका इजहार खुद हाफिज साहब ने किया, निकाल लीजिए, वो तकरीर आपको कहीं मिल जाएगी। वो कहता है कि जमात इस्लामी को लोगों ने वोट इसलिए दिया कि जमात इस्लामी ने इतने लाख सैलाब के मुतासरीन को राशन दिया था, बारिश के जो मुतासरीन थे उनको दिया था। उन्होंने कहा कि हमने इतने लोगों को जो है वो ईद पे पता नहीं क्या करके देते हैं, हमने इतने लोगों को तालीम दे रहे हैं स्कूलों में, और बहुत सारी चीजें गिनवाई थी। दो चीजें, एक तो जो बारिश के मुतासरीन थे कराची में कितने थे भाई जिन्होंने आपको वोट दे दिया है? जहां थे वहां तो तुम्हारा कैंडिडेट नहीं था, पहली बात। दूसरी बात यह, क्या जमात इस्लामी ने इस बात को, हाफिज नईमुर रहमान ने इस बात को तस्लीम किया है खुद कि जो ज़कात का पैसा है, जो खैरात का पैसा है, जो सदके का पैसा है, जो आपको लोग देते हैं कि आप मोहताजों की, मिस्कीनों की मदद करो, वो तुमने अपनी इलेक्शन मुहिम पे इस्तेमाल किया? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखें, कौन सा आदमी है इस दुनिया में जो ये भलाई के काम नहीं करता? आप सब लोग बैठे हैं, आपको जितनी आपकी ताकत है, अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी है, हर आदमी करता है, हम भी करते होंगे। लेकिन क्या जिसको मैं रोटी खिलाऊंगा अल्लाह को राजी करने के लिए, जिसको मैं कुछ माली मदद करूंगा, किसी का गरीब का इलाज कराऊंगा, किसी के बच्चे की फीस दे दूंगा अल्लाह को राजी करने के लिए, अपनी ज़कात के हिस्से से, उसको जाकर कहूंगा मैंने तेरे बच्चे की फीस दी थी, मुझे वोट दो इलेक्शन में। उसको जाके कहूंगा तेरे घर में राशन डलवाया था रमजान में, मुझे वोट दो। सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात पर एतराज़ात पर गुफ्तगू करने को तैयार हैं। रमजान में ज़िम्नी इंतखाबात का इनेकाद मुश्किल है। कानून में लिखा है कि 60 रोज के अंदर इलेक्शन कमीशन तमाम तर मामलात निपटाएगा, लेकिन इतनी ताखीर क्यों की गई, तशवीश है।